अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? आज हम बनाएंगे चावलों की पिनियाँ। बहुत ही मज़ेदार, ये सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और दर्दों के लिए, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, टांगों में दर्द हो तो ये बड़ी बेस्ट है। वैसे तो चावल बहुत शौक से लोग खाते हैं, बट ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये लाजमी ट्राई करें, ठीक है। और वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी से मिल सके, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास 1 केजी, हाफ के जी के करीब हमारे पास ये चावलों का आटा है, राइस फ्लोर। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे विदाउट ऑयल, लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे। नाज़रीन, इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन जो होता है ना राइस का, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट आए आपको, और इसकी लुकिंग जो वो भी बड़ी ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर हो जाए। बोलो नाज़रीन, हमें बस ये कलर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं भूनना आपने, ठीक है। अब इसको एक परात में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसे अच्छे से फैला दें ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये हमारे पास 1 मग पानी आपने लेना, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि इसमें हम गुड़ ऐड कर रहे हैं, गुड़ भी पानी छोड़ता है। हाफ के जी के करीब हमारे पास ये गुड़ है, वाइट वाला लेना है, काला नहीं लेना, वो काले से पिनियों का ना कलर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वाइट गुड़ इस्तेमाल करना है, आपने देख लें। ये भाप में खुद ही पानी बन जाएगा और इसका बड़ा अच्छा लिक्विड टाइप बन जाएगा, फिर हम इसमें बनाएंगे पिनियाँ अपनी, ठीक है। तो नाज़रीन, चाशनी हमारी अच्छे से तैयार होगी। इसमें गुड़ जो है ना अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसमें 2 से 3 चम्मच हम देसी घी के ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं तो आप घर का भी घी डाल सकते हैं, जो घर में डाल्डा घी, बनास्पति, जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं या ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से मेल्ट कर लें चाशनी में, और चाशनी को ज़्यादा देर नहीं पकाना, ठीक है। ये हमारे पास बादाम, पिस्ते, काजू और थोड़ी सी किशमिश है, इसको भी डाल दें इसमें। और ये भुने चुने पीनट और वाइट तिल, ये भी डाल दें। तो चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। आपके पास कोई ड्राई फ्रूट कोई सा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी खजूर भी हमने बारीक बारीक काट के डाली, इससे बड़े सॉफ्ट बनती हैं, ठीक है। आप ना डालना चलें तो ना भी डालें, कोई मसला नहीं। अच्छे से कर लिया हमने सब चीज़ों को मिक्स, ताकि पूरे आटे में अच्छे से नट्स जो है मिक्स हो जाए। अब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। सेंटर से हम होल बना लेते हैं, इसमें चाशनी ऐड करते हैं। चाशनी जो हमने बना कर रखी है थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी, यकदम से सारी नहीं डाल देनी, ठीक है। इसको चम्मच की मदद से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है, हाथों में लग जाए तो फिर हाथ जल जाते हैं। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करें। थोड़ी और चाशनी ऐड कर दें क्योंकि मुझे कम लग रही थी। यकदम से सारी नहीं डाल देनी, फिर ये पतला लेवी की टाइप बन जाएगा, फिर पिनियन नहीं बनेगी सही, ठीक है। चलो नाज़रीन, ये देखें, ये मेरा टेम्परेचर अब इसका नॉर्मल हो गया, तो मैं हाथ की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथों के बगैर ये नहीं बन सकती। हाथों की मदद से इसे मिक्स करें अच्छे से, और फिर जल्दी जल्दी इसकी छोटे छोटे लड्डू या पिनियाँ बना लें, जिस शेप में आपको चाहिए, बड़ी या छोटे, जल्दी जल्दी से बना लें। इसमें नाज़रीन, अब इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं 2 पैकेट एवरीडे के। ये भी हाथ की मदद से पूरा फैला दें इसमें, इससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त और सॉफ्टपन बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। देखिए, ये ट्विस्ट बस हम डाल रहे हैं, बट आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बड़ी सॉफ्टनेस आएगी इसको डालने से, ठीक है। एवरीडे को 2 पैकेट ही डालने, ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा फ्री नहीं होना आपने। नाज़रीन, ये देखिए, हाथ की मदद से सारा कुछ मिक्स हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं, ठीक है। साइज़ आप कम या बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी फैमिली बड़ी सारी तो छोटे छोटे बनाएं, अगर थोड़ी फैमिली तो मीडियम बना के रख लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। इस शेप में आपने राउंड राउंड घुमाना है और ये शेप में बनाना है, ठीक है। थोड़ी सी ये सॉफ्ट लग रही है, ये देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त ये लड्डू बना है, उसका कलर देखिए कितना प्यारा है। तो इसी शेप से आप सारे बना लें, फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये देखें, ये हमारी फाइनल लुक है। ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त बने।
تو ناظرین یہ ریسیپی میری آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔